नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद आपको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। मैं ओम प्रकाश तिवारी। कविता का शीर्षक है समय साक्षी। सूर्यालोकित स्वर्गलोक की रंगीनियाँ उसे भी पसंद है। सूर्यालोकित स्वर्गलोक की रंगीनियाँ उसे भी पसंद है। लुभाती और ललचाती भी है, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाती। चमकती किरणों की सच्चाइयों को जानता है वह। चमकती किरणों की सच्चाइयों को जानता है वह। कहाँ से मिलती है उनकी आभा को ऑक्सीजन। कहाँ से मिलती है उनकी आभा को ऑक्सीजन। कभी कभी सोचता है वह, जाहिल ही क्यों नहीं बना रहा। जाहिल ही क्यों नहीं बना रहा। आस्था के समुद्र में डुबकी लगाता। आस्था के समुद्र में डुबकी लगाता। किसी का देवालय बनाने, किसी का पूजा घर तोड़ने की बहसों और साजिशों में व्यस्त रहता। अपने धर्म के लिए आक्रामक रहता, दूसरे के धर्म के लिए कुतर्क गढ़ता। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए किसी सन्यासी से योग सीखता। फिर केचुए की तरह रेंगते हुए चढ़ जाता स्वर्ग की सीढ़ियाँ और बन जाता विदूषक। कथित सर्वशक्तिमान किसी नर पिशाच का, लेकिन नहीं, वह तो लिखना चाहता है आज के समय की पंच परमेश्वर कहानी, पर लिख नहीं पा रहा है। अब और ताकतवर हो गए हैं तमाम अलगू चौधरी। रेहन पर रखे बैलों का निचोड़ रहे हैं कतरा कतरा। न एक अलगू चौधरी है, न कम है बैलों की संख्या। न एक अलगू चौधरी है, न कम है बैलों की संख्या। उसे तलाश है किसी पंच परमेश्वर की, जो उसकी कथा के चरित्रों के साथ कर सके न्याय। वह बार बार सोचता है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद होते तो कैसी कहानी पंच परमेश्वर लिखते। क्या बाँच पाते अलगू चौधरी का साल दर साल बढ़ता मुनाफा। उस मुनाफे में से अलगा पाते बैलों के पसीने की कीमत। बता पाते तिमाही लाभांश में कितना है बैलों का हिस्सा। बता पाते तिमाही लाभांश में कितना है बैलों का हिस्सा। वह बन गया है अपने समय का मूक साक्षी। अनुदार समय में अनुदार लोगों के बीच खोज रहा है समतावादी कल्याणकारी राज्य, जिसकी उत्पत्ति हुई थी मनुष्य के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, जिसे रक्षा करनी थी मानवता की। आज थैलीशाहों की थैली में खो गया है वह राज्य। जनता को गाय बनाकर कर लिया गया है अपहरण। गाय की पूंछ पकड़कर ही पार कर पाएंगे बैतरणी। गा रहे हैं उनके चारण भाट। कल्पित स्वर्गलोक के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं। प्रसारित कर रहे हैं मनगढ़ंत इतिहास की कहानियां। अपने दिमाग के भूसे को गोबर में तब्दील कर वह फेंक दे रहे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, और बता रहे हैं गोवर्धन। इन्हीं सब में लिथड़ा हुआ वह खोजता फिर रहा है रीढ़ वाला बिना भूसे वाला इंसान, ताकि बची रहे इंसानियत। इससे पहले कि कुदरत प्रलय ढाए और नष्ट हो जाए समूचा ब्रह्मांड, कुछ लोग तो बचे रहें जो कर सकें नवसृजन। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। ये मेरी कविता थी समय साक्षी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक शेयर करिए, दोस्तों को भी इसको पढ़ने के लिए कहिए। धन्यवाद।